लोगों में जो कन्फ्यूज़न चल रही है कि अष्टमी किस दिन की जाए और नवमी किस दिन की जाए और दशहरे का पूजन किस दिन किया जाए। तो आपको मैं पूरी डिटेल में ये बताऊंगी और लोगों तक भी ये मैसेज चला जाएगा कि कई बार क्या होता है कि तिथियों की वजह से जो हमारा हिंदू पंचांग है, तिथियों की वजह से कभी कभी नवरात्रे में ये कहीं ना कहीं आगे और बढ़ोतरी पीछे बढ़ोतरी हो जाती है। इस साल नवरात्रे रह रहे हैं वो पूरे 9 दिन रह रहे हैं, राइट। तो इसके साथ साथ आप एक चीज़ और नोट करें कि 9 दिन के नवरात्रों की वजह से पूरे भारत में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न चल रही है कि जो लोग अष्टमी पूजन करते हैं या फिर नौवीं को पूजन करते हैं पूरे 9 नवरात्रे रख के, है ना, तो उनको दिक्कत ये आ रही कि हम कौन सी तिथि को करें। तो मैं तिथि क्लियर करती हूँ आपके साथ। इस बार मैं आपको एक खास बात बताना चाहूँगी कि कन्या राशि में 4 ग्रहों का योग बना था इस बार और सबके लिए ही बहुत अच्छा था, जिसके साथ साथ बुध, सूर्य, केतु और चंद्रमा विराजमान थे। बहुत लोग बोलते हैं कि पालकी पे सवार होना अच्छा नहीं होता, ये नहीं होता, लेकिन वो तो माँ है, भाव की भूखी है और वो तो सिर्फ एक फूल से खुश हो जाती है, राइट। तो सब लोग जैसे व्रत कर रहे हैं तो उनको तो माँ पता नहीं क्या क्या दे जाएगी। हम अब आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है ना, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। अगर हम पुरातन टाइम से देखे आए जाएँ, जब पीछे हम अपने हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को देखते हैं, तो वो विधियाँ आज भी साथ के साथ चलती आ रही है। तो उसमें कुछ ऐसा नहीं कि चेंजिंग कर दीजिए, ये कर दीजिए। एक बड़ी खास बात आपको मैं मैसेज देना चाहूँगी, कन्या पूजन जो लोग अष्टमी करते हैं या नौवीं करते हैं, इसका क्या रीज़न है कि माँ देखो 9 दिन पूरे 9 रूपों में हमारे घर आती है। ਜਦੋਂ ਕੰਜਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਠਾਈ ਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਦੇਈਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਰਜਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕਈ ਲੋਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਸਭ ਨੂੰ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸ਼ਟਮੀ ਔਰ ਨੌਵੀਂ ਦੇ ਦਿਨ ਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਦਿਨ ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੇ ਅੱਜ ਆਚਾर्य ਸਾਕਸ਼ੀ ਭਾਰਗਵ ਜੋ ਕਿ ਐਸਟਰੋ वेदांग फाउंडेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸ਼ਟਮੀ ਔਰ ਨੌਵੀਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈ दिन है एक इस दिन कन्या पूजन किया जाना। मैम स्वागत है थोड़ा साडे चैनल में। थैंक यू सो मच जी। तो आज बात करते हैं कि लोगों में जो कन्फ्यूज़न चल रही है कि अष्टमी किस दिन की जाए और नवमी किस दिन की जाए और दशहरे का पूजन किस दिन किया जाए। तो आपको मैं पूरी डिटेल में ये बताऊंगी और लोगों तक भी ये मैसेज चला जाएगा कि कई बार क्या होता है कि तिथियों की वजह से जो हमारा हिंदू पंचांग है, तिथियों की वजह से कभी कभी नवरात्रे में ये कहीं ना कहीं आगे और बढ़ोतरी पीछे बढ़ोतरी हो जाती है। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करूंगी हिंदू पंचांग के अकॉर्डिंग। अगर इस बार जो इस साल नवरात्रे रह रहे हैं वो पूरे 9 दिन रह रहे हैं, राइट। तो इसके साथ साथ आप एक चीज़ और नोट करें कि 9 दिन के नवरात्रों की वजह से पूरे भारत में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न चल रही है कि जो लोग अष्टमी पूजन करते हैं या फिर नौवीं को पूजन करते हैं पूरे 9 नवरात्रे रख के, है ना, तो उनको दिक्कत ये आ रही कि हम कौन सी तिथि को करें। तो मैं तिथि क्लियर करती हूँ आपके साथ। तो हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल नवरात्रे के पूरे 9 दिन आए हैं और इसके साथ साथ लेकिन चतुर्थी तिथि का क्षय हो रहा है इस बार, जिस वजह से नौवीं तिथि की वृद्धि हो रही है। और इसके साथ साथ ऐसे में जो लोग अष्टमी का पूजन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं, वो लोग सप्तमी का और व्रत के बाद सीधा ही वो 10 अक्टूबर को जो पड़ रही है सप्ती व्रत रख के अष्टमी पूजन जो है वो लोग 11 तारीख को करें, ठीक है। और 11 तारीख को जो अष्टमी पूजन है, ये इसका मैं टाइमिंग भी आपको प्रॉपर बताऊंगी कि उनको कन्फ्यूज़न ना रही। लेकिन जो लोग अष्टमी का व्रत रखते हैं और नौवीं को कंजक पूजन करते हैं, तो वो लोग 12 अक्टूबर को मॉर्निंग
अपना 12:06 से पहले कर सकते हैं। 12:06 ਤੋਂ 6 मिनट से पहले कर सकते हैं। ਮੈਮ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜੋ ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ ਹੈ ਕੰਜਕਾ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹ 9ਵੀਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਹਰ ਵਾਰ ਜਾਂ 11ਵੇਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਈ ਲੋग 9ਵੀਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਜਾਂ फिर 11ਵੇਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ क्या होता है जो लोग कन्या पूजन अष्टमी का करते हैं तो उनके 8 नवरात्रे पहले कंप्लीट होते हैं, है ना। अष्टमी की पूजा 7 नवरात्रे कंप्लीट करके अष्टमी पे वो व्रत रख के फिर पूजन करते हैं, यानी कि 9वां दिन हो जाता है। और वैसे ही 9वीं के जो 9 व्रत रखते हैं, जैसे कई बार व्रत कम हो जाता है, एक बढ़ जाता है तिथियों के हिसाब से, सूर्य तिथि को कई मानते, उदय तिथि को मानते, मानना तो पंचांग के अकॉर्डिंग, भारत के पंचांग के अकॉर्डिंग हमें उदय तिथि पे ही मानना चाहिए। तो ऐसे कई बार ये नवरात्रा कम या आगे पीछे नहीं होता, बस तिथियों का श्रेय हो जाता है। तो इस बार जो क्लियर कर रही हूँ कि मैं 11 तारीख को आप अष्टमी जो रखते हैं कन्या पूजन 11 तारीख को करें, और उसके बाद दोपहर को 9वीं लग जाएगी। जो 9वीं का व्रत रखते हैं वो 12 तारीख को सुबह 12 बजे से पहले आराम से 11:56 से पहले आप आराम से कन्या पूजन कर सकते हैं। और उसके बाद का अगर हम देखते हैं कई लोग जैसे शस्त्र पूजा करते हैं, दशहरा मनाते हैं, दशहरा पूजा और शस्त्र पूजा ये 12 तारीख को रहेगी जी। ये अष्टमी के बाद अष्टमी तो वो 11 तारीख को कर लेंगे, और जो 9वीं है वो 12 तारीख को रहेगी। ओके जी। 9वीं का पूजन जो है सुबह 11 बजे तक रहेगा, 11:30 बजे तक। उसके बाद आप आराम से अपनी जो शस्त्र पूजा है और दशहरा जो दशमी आएगी उसके बाद दशमी लग जाएगी ਜੀ ਮੈਮ ਕੋਈ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ, ਜੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਸ ਟਾਈਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਟਾਈਮਿੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ मतलब ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि बहुत जरूरी क्वेश्चन है कि सबके पास ये मैसेज देखो। माता रानी इस बार मैं आपको एक खास बात बताना चाहूँगी कि कन्या राशि में 4 ग्रहों का योग बना था इस बार, और सबके लिए ही बहुत अच्छा था, जिसके साथ साथ बुध, सूर्य, केतु और चंद्रमा विराजमान थे। और इस वजह से एक बहुत अच्छा हमारा एस्ट्रोलॉजी में एक बोला जाता है कि ये बुध आदित्य योग बना हुआ था, और जिसके कारण कि लोगों में अच्छी शांति, माता रानी पालकी पे सवार होके आई। बहुत लोग बोलते हैं कि पालकी पे सवार होना अच्छा नहीं होता, ये नहीं होता, लेकिन वो तो माँ है, भाव की भूखी है, और वो तो सिर्फ एक फूल से खुश हो जाती है, राइट। तो सब लोग जैसे व्रत कर रहे हैं तो उनको तो माँ पता नहीं क्या क्या दे जाएगी। और ये कोई भी कंफ्यूजन ना रखे, खुशी खुशी आप अपनी 11 तारीख को अष्टमी का व्रत करने के बाद आप कन्या पूजन कीजिए, और जो 9वीं का कन्या पूजन करते हैं वो लोग 12 तारीख को सुबह 11:30 से पहले कन्या पूजन कर लें। ਸ਼ਾਮ को ਜੇ ਅਗਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ कंजका बिठाते हैं। मैम उस चीज़ बारे की कहना चाहोगे तुसी? ऐसा नहीं, बहुत अच्छा समय है। ऐसे कोई भी भारत में जो अलग अलग टाइप से कुछ ये फैलाया जाता है वो गलत है। देखो हम तो हिंदू पंचांग के अकॉर्डिंग चलते हैं, हमें भी एस्ट्रोलॉजर्स को ऐसा नहीं है कि खुद हम अपने पास से कुछ बोले, जो हमारा हिंदू पंचांग बोल रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम वार्तालाप कर रहे हैं आपसे। और ये मैसेज एक बहुत अच्छा है कि आप ईजिली माता रानी का कन्या पूजन कीजिए, खुशी खुशी कीजिए। माता रानी इस पर पालकी पे सवार है, और आप लोगों के घर पे आपके काम काज में बहुत सारी बरकत दे के जाए। और जो दशहरे के कन्फ्यूज़न हो रही है वो जो शस्त्र पूजा है, ठीक है, वो 12 तारीख को रहेगी। 11:30 के बाद शस्त्र पूजा कर सकते हैं, और दशहरे की पूजा जो लोग करते हैं अपनी दशमी की तो वो लोग 12 तारीख को कर सकते हैं। इसमें कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है जी। और कुछ आपका सवाल? जी मैम कुछ होर इस दे विच जो जानकारी देना चाहोगे, क्योंकि ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਿੰਦੂ ਪੰਚਾਂਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਦਿਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਕਈ ਕਹਿ ਦਈਏ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਨਵੀਆਂ ਜੋ ਆਈਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਬਹੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਆਪਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਸ चीज़ बारे की कहना चाहोगे? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका सिमरन, कि हम अब आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा है ना, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है। अगर हम पुरातन टाइम से देखे आए जाए, जब पीछे हम अपने हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को देखते हैं तो वो विधियाँ आज भी साथ के साथ चलती आ रही है। तो उसमें कुछ ऐसा नहीं कि चेंजिंग कर दीजिए, ये कर दीजिए। एक बड़ी खास बात आपको मैं मैसेज देना चाहूँगी,
कन्या पूजन जो लोग अष्टमी करते हैं, जो नौवीं करते हैं, इसका क्या रीज़न है कि माँ देखो 9 दिन पूरे 9 रूपों में हमारे घर आती है। और उन कन्याओं में जैसे हम 12 साल से नीचे की कन्याओं का पूजन करते हैं और मेन महत्व देते हैं हम 9 साल से नीचे की कन्याओं को। वैसे तो देखो कि घर की बेटियां जब तक शादी नहीं होती तो बेटियों को कन्या ही माना जाता है, लेकिन जो विधि विधान जो है, जहाँ हमारे शास्त्रों में जो वर्णन है, तो माता रानी जब 9 कंजकों के रूप में आती है तो हमारे घर में वैसे ही खुशियाँ लेके आती है। बस आप लोगों के भाव है कि आप उन कंजकों को क्या दे रहे हो। सभी के घरों में चना पूरी सब बनता है और सुंदर सुंदर आजकल लोग उनके लिए क्लिप्स लेके आते हैं, बहुत कुछ लेके आते हैं और कन्याएं खुश होती हैं। तो भारत की जो परंपरा है, या भारत का जो सनातन धर्म में ये रीति रिवाज है, कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजर के नाते मैं एक मैसेज देना चाहूँगी कि घर की जो गृहिणियाँ हैं, माता रानी की जो अष्टमी की कंजके पूजन कर रहे हैं या नौवीं की कंजक पूजन कर रहे हैं, जितनी भी आपके घर में कंजके आती है, सबसे पहले अपने घर के एक द्वार पे प्रांत में जल रखें। उस प्रांत में उनके हाथ पाँव धोने के बाद घर के अंदर कंजके आए। अगर तो आपके घर में लेडीज है तो वो कर सकती है। अगर आपके घर में आपका बेटा है तो अपने बेटों से करवाएं। ये बहुत बड़ा कई बार ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਮੈਮ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਬੇਟੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਜੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं। आपके घर में कोई भी है, कन्या पूजन आप करिए। कंजके आती उनके पाँव जो है एक प्रांत रखे जिसमें उनका जल दो, ये सोचे कि साक्षात माता रानी 9 रूपों में हमारे घर आई है। उसके बाद कन्या पूजन कीजिए, जो अभी अपनी श्रद्धा से आपके भाव से आप जो देना चाहते हो उनको खिलाइए, हलवा पूरी। मैं तो ये मैसेज दूंगी कि आजकल कुछ लोग जो एस्ट्रोलॉजी में भी भ्रमित कर देते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं है। माता रानी के लिए तो सब बच्चे एक बराबर है, उन्होंने तो सबको ही प्यार देना है और इतना आशीर्वाद देना है। कन्या पूजन कीजिए, बड़े प्यार से पूरी चने का भोग लगाइए, फल जरूर एक दीजिए। और इसके साथ साथ एक बात जरूर बोलूंगी कि कंजकों को एक खास बात, चुन्नी जरूर ओढ़े। जी, जो माता जी को चुन्नी देते हैं ना, रेड कलर की। जो हम कई बार कुछ हम सोच रहे थे कि माता रानी तुझे चुन्नी चढ़ाऊंगी, चुन्नी चढ़ाऊंगी, तो हो सके तो अगर आपकी क्षमता है तो सभी कंजकों को आप चुन्नी जरूर दें। चुन्नी उनके गले में या सिर में देते हैं तो उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपका केतु बड़ा अच्छा हो जाता है। वैसे तो पूरे 9 के 9 दिन आपके सारे ही प्लेनेट अच्छे हो जाते हैं, किसी कंफ्यूजन में नहीं रहना चाहिए। तो ये एक कन्या पूजन का बहुत बड़ा महत्व है सनातन धर्म में। और पंजाब में तो आपको मैं एक खुशी की बात बताती हूँ कि यहाँ सब मिलजुल के करते हैं, चाहे वो सिख फैमिली है, चाहे वो हिंदू फैमिली है। हमारी आप कॉलोनी में देखोगे साथ के सिख फैमिली वो भी कंजके बिठाते हैं। पंजाब का प्यार वैसे का वैसे ही बना हुआ है और ये हमेशा बना भी रहे। तो कंजकों को बड़ी खुशी खुशी आप अपने घर बुलाए, भोग लगाए जितनी आपकी क्षमता है, और माता रानी आप पे बहुत कृपा करती है। एक चीज़ और मैम लास्ट पूछना चाहांगे, जो खेतरी ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਕੰਜਕਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਿਠਾਈ ਦੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਰੂਪ ਤੇ ਦੇਈਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਾ ਵਿਸਰਜਨ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਉਸ ਨੂੰ किस टाइम कई लोग रखते हैं, कई लोग नेक्स्ट डे करते, ये चीज़ बारे की कहना? हाँ, ये बहुत खास बात है। बिल्कुल देखिए, जिस दिन हम ये दशहरे का जो सुबह शस्त्र पूजा करते हैं और दशमी को हम जब अपना ये खेतरी पूजन, जैसे नौमी को सुबह कर ली, दशमी तक खेतरी रखनी चाहिए। और दशमी को ये बड़ा महत्व है कि उसी खेतरी में से, जैसे रामनवमी भी मनाते हैं हम, राइट, तो उसी खेतरी में से कुछ हम राम जी के लिए उनके मंदिर में चढ़ाने के लिए लेके जाएं और उनको वहाँ पे अर्पण करें। और दशमी शाम को आप अपनी जो ये खेतरी बिजी हुई है तब आप उसको बढ़ाए मतलब जल प्रवाह के लिए। ये नहीं है कि आप नौवीं को ही उसको खेतरी को उठा दें और उसको जल प्रवाह कराएं, नहीं, आप दशमी को उसका पूजन कीजिए, भगवान श्री राम को भी अर्पण कीजिए। और एक मैं वो बड़ी खास बात बताती हूँ, हम भी छोटे छोटे होते थे तो शास्त्रों में भी वर्णन है और वैसे भी कि भाइयों के भी लगाई जाती है दशहरे वाले दिन। तो भाइयों को भी आप अपने यहाँ कान पे लगाई जाती, बहुत भाइयों की लंबी उम्र के लिए। अगर जिनके भाई नहीं भी है तो भगवान श्री राम को लगा दे वो। तो ये बहुत बड़ा महत्व है खेतरी का। ये पूजन करने के बाद दशमी को शाम को आप खेतरी बढ़ाए, जहाँ आप जल प्रवाह कर सकते हैं। और देखो आजकल तो नहरों का भी हम खास ध्यान रखते हैं, तो वहाँ कहीं पॉलीथीन वगैरह ना फेंक के सिर्फ खेतरी को ही जल प्रवाह करें, ताकि उसमें जो छोटे छोटे जीव जंतु है उसको ग्रहण कर ले, उनको भी कोई नुकसान नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸੀਗੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਆਚਾਰਿਆ ਸਾਕਸ਼ੀ ਭਾਰਗਵ ਮੈਮ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ वेदांग फाउंडेशन ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਵੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ਟਮੀ ਜੋ ਹੈ, ਅਸ਼ਟਮੀ ਔਰ ਨੌਮੀ ਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੰਨਿਆ ਪੂਜਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੰਜਕਾ ਜੋ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਿਠਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਨੇ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ AVP ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।